चौकसी ने 35,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान का चोरी किया है, हिंदुस्तान के मजदूर का चोरी किया है, हिंदुस्तान के युवा का चोरी किया है। मेहुल चौकसी ने फाइनेंस मिनिस्टर की बेटी के बैंक अकाउंट में पैसा डाला है और फाइनेंस मिनिस्टर मेहुल चौकसी भाग गया ना। मैंने तुम्हें फोटो देखी, यूं मिल रहे हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। मैंने नीरव मोदी के साथ की फोटो देखी है, नरेंद्र मोदी की, मेहुल चौकसी के साथ फोटो देखी है। विजय माल्या और अरुण जेटली से मिलके गया लंदन, 10,000 करोड़ रुपए आपको चोरी कर लिया, मिलके गया उससे अरुण जेटली से, चोर से। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में चोरी का 30,000 करोड़ रुपए डाला। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन चोरों ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया? मेहुल चौकसी जो आज एक भगोड़ा है, जो हिंदुस्तान से बाहर भागा हुआ है और एक स्कैम में उसका नाम भी आया हुआ है, किस प्रकार मेहुल चौकसी ने आरजीएफ को पैसा दिया था, राजीव गांधी फाउंडेशन को। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। मेहुल चौकसी इज अ फॉरेन नेशनल। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ट्रेलर देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मेहुल चौकसी, जिसका नाम लेकर राहुल गांधी हर समय प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते थे, अब देखिए कैसी परिस्थिति पैदा हो गई है। इधर मेहुल चौकसी फंस रहे हैं, उधर राहुल गांधी भी फंस रहे हैं। इधर मेहुल चौकसी का भारत में प्रत्यर्पण होगा, जिसके लिए कानूनी लड़ाई चल रही है, उधर राहुल गांधी भी फंसेंगे। राहुल गांधी को लग रहा था कि यह सरकार बाकी सरकारों की तरह है, ये मोदी जी भी सबकी तरह है, बस इल्जाम लगाते जाओ, क्या होना है, कुछ होना तो है नहीं। लेकिन आप देखिए दोस्तों, एक एक करके जब बड़े बड़े डॉन नहीं बच पाए, तो मेहुल चौकसी कौन सी चीज है भाई? प्रत्यर्पण तो होगा, थोड़ा समय लगेगा। अब भारत का कानून तो भारत में है, विदेश में अगर है और बड़े देशों में है तो वहां दूसरे कानून लागू होते हैं, लेकिन समय लग सकता है दोस्तों, मगर मोदी जी लेकर आएंगे, ये तय हो गया है। और आज जो खबर आ रही है वो सही मायने में मेन स्ट्रीम मीडिया तो यही दिखा रहा है ना, मेहुल चौकसी को बहुत बड़ा झटका, ये राहुल गांधी को झटका है। और इसी का ट्रेलर मैंने आपको दिखाया है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी, और उसका संबंध भी कहीं ना कहीं गांधी परिवार से जुड़ जाता है। यही है सबसे बड़ी खबर। आज मैं इसी को डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट करके अपनी राय रखिएगा। एक बात ध्यान रखिए, राहुल गांधी की एक अदा है, वो अपने जो भ्रष्टाचार है ना, उसको भी मोदी जी में जोड़ देते हैं। ये गजब का नैरेटिव का खेल है। ये इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी बनना आसान काम नहीं है दोस्तों। उसके लिए पूरी, आपको जैसे ना वो तपस्या करते हैं ना, पता है ना, तपस्या करने गए थे कहाँ, कैलाश पर्वत, वो तपस्या करनी पड़ती, उनकी अलग तपस्या होती। तो आज इसी को डिकोड कर रहा हूं, आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। और हाँ, देखिए एचपी मेलोडी पर बिहार चुनाव को लेकर दोस्तों जो हमारी टीम ने गीत तैयार किया है, आप लोगों ने जो प्रेम और स्नेह दिया है, बहुत आपका आभार। लेकिन इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, तभी हमारी मेहनत भी लगेगा कि हमने वास्तव में मेहनत की है। भोजपुरी में इमोशनल गीत है ये, इस गीत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। जहां भी आपके रिश्तेदार हैं, भेज दीजिए। और मैंने कमेंट में पिंड भी कर दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मेहुल चौकसी की पहले खबर बताता हूं। मेहुल चौकसी भारत का भगोड़ा है, कई घोटालों का आरोपी है। वो जैसे ही फरार हुआ, बस राहुल गांधी को मौका मिल गया। अब मोदी जी आए, पता नहीं कब, कहां, क्या, कितने सारे पाप रखे हुए हैं पुरानी सरकारों के, जो बार बार बोलते हैं गड्ढे भरने में ही समय लग जाते हैं। अब वो गड्ढे तो भर गए, अब तो उसका जरा बढ़िया से एकदम घिसाई और सब कुछ होगा ना, वो चल रहा है। और आप देखिए मेहुल चौकसी दोस्तों, एक भगोड़ा कारोबारी, पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, भारत से बाहर चला गया। बेल्जियम में सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ, एकदम अच्छी नीयत के साथ कि उसको लाना है,
कोई रिश्तेदारी नहीं निभाते मोदी जी। खास करके अगर आपने देश के प्रति कुछ गलत किया है, अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, तो फिर मोदी जी आपके दोस्त हो ही नहीं सकते। ये लिख लीजिए, कितने भी घनिष्ठ संबंध रहे हो, लेकिन अगर आपने भ्रष्टाचार कर लिया फिर तो मोदी जी को भूल जाइए। पीछे पड़ गए। बेल्जियम में अदालती प्रक्रिया से लगातार चीजें गुजरती गई और इस समय की बहुत बड़ी खबर यह है दोस्तों कि अब इनके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता एकदम साफ हो गया है। एक अदालत के बाद दूसरी अदालत, कोर्ट ने साफ कहा है भैया कि मेहुल चोकसी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। यह बेल्जियम का नागरिक नहीं है, यह विदेशी नागरिक है। और मेहुल चोकसी में एक और पेंच फंसा हुआ था दोस्तों, इसकी नागरिकता का मुद्दा जो बड़ा विवादास्पद रहा है। इसने दावा किया कि उसने नवंबर 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता प्राप्त कर ली और 14 दिसंबर 2018 को भारतीय नागरिकता त्याग कर दी थी। भारत इसका विरोध करता है और वो जोर देकर कहता है कि वह एक भारतीय नागरिक नहीं है, प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए, भारत ने जो इसके खिलाफ आरोप लगाए वो मैं सारे आरोप आपको बताता हूं एक एक करके। और भारत सरकार का तो ये साफ कहना था कि भाई ये भारतीय नागरिक है, ये नागरिकता अभी छोड़ ही नहीं सकता, इसकी नागरिकता प्रत्यर्पित हो नहीं सकती। मैं आपको जरा बताता हूं क्या क्या आरोप है इसके ऊपर। साजिश यानी धारा 120B, सबूत मिटाना धारा 201, सरकारी पैसे की हेराफेरी, धोखाधड़ी, झूठे खाते या रिकॉर्ड, भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध, इन सब अपराधों की सजा 1 साल से ज्यादा जेल है। और बेल्जियम की अदालत ने भी कहा कि जो तुमने अपराध वहां किया है उसकी सजा यहां पर भी हो सकती है। बेल्जियम की अदालत ने दोस्तों अपने आदेश में क्या कहा है जरा मैं बताता हूं। अच्छा, जब दूसरे देशों की अदालत में यह सब होता है ना, तो आप यकीन मानिए ये तभी हो सकता है जब भारत सरकार बड़ी नेक नियति के साथ काम करे। वरना तो विदेश जाइए, किसी वकील को भेजिए, वो घूस खाएगा, बस खत्म केस। सरकार भी बोलेगी हम क्या करें, तो विदेशी कानून है भैया, हम क्या करें। लेकिन नहीं, ये सरकार नेक नियत से काम करती है। बेल्जियम की अदालत ने क्या कहा दोस्तों सुनिए, मैं फिर राहुल गांधी पर लेकर के आऊंगा कि कथित अपराध 31 दिसंबर 2016 से 1 जनवरी 2019 के बीच हुए थे और सीमाओं का कानून भारत या बेल्जियम में समाप्त नहीं हुआ था। चोकसी ने यह तर्क दिया था कि उसका अपहरण किया गया एंटीगुआ से। भारत में राजनीतिक उत्पीड़न, अमानवीय व्यवहार का खतरा है। बेल्जियम की अदालत ने कहा कि आपने कोई ठोस सबूत नहीं दिया है और आप जो आरोप लगा रहे हैं कि यह मामला राजनीतिक है, यह बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है, ना सैन्य है, ना टैक्स से जुड़ा है, यह पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी आधार पर दोस्तों बेल्जियम की अदालत ने चोकसी के तर्क को खारिज कर दिया। अच्छा, भारत सरकार ने और बहुत कुछ जानकारी दी, मैं आपको जरा वो भी बताना चाहता हूं, क्योंकि बेल्जियम है, बताना पड़ता आप कहां लेकर जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि वो है तो विदेश में अभी। तो भारत सरकार ने क्या क्या कहा सुनिए। चोकसी को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, बैरक नंबर 12 में रहेंगे और उसका एरिया है 46 वर्ग मीटर, 2 सेल हैं, निजी शौचालय है। उसे सिर्फ चिकित्सा या अदालत में पेशी के लिए बाहर लाया जाएगा। कोई जांच एजेंसी जांच नहीं करेगी, बल्कि अदालत के पास ही पूरा मामला होगा। और अंतिम नतीजे में अदालत ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मेहुल चोकसी भारत के घोटाले में आरोपी है, यह राजनीतिक मामला नहीं है जो राहुल गांधी कर रहे थे। तीसरा, भारत में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई और सुरक्षा मिलेगी। चौथा, भारत ने जेल और चिकित्सा की व्यवस्था की है। मैं दोस्तों राहुल गांधी पर आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा इनके घोटालों की लिस्ट भी आपको बता देता हूं। एक समय ऐसा था, मैं आपको बताता हूं, जब राहुल गांधी एक वीडियो वायरल कर रहे थे कि अरे मेहुल भाई कह दिया मोदी जी ने। अरे भाई, कोई उद्योगपति है, कोई व्यापारी है, अब अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचारी होगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। यही मोदी के 2 चेहरे मैं आपको दिखा दे रहा हूं।
अगर भ्रष्टाचारी हैं तो आप बचेंगे नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप सुनिए मेहुल चौकसी पर क्या क्या आरोप है। अगर मोदी जी के इतने ही करीबी होते तो मोदी जी तो नहीं लाते, लेकिन ला रहे हैं, पूरा कानून के शिकंजे में ला रहे हैं। सुनिए, पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, मेहुल चौकसी पर आरोप है कि उसने पीएनबी के साथ मिलकर 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, फर्जी गारंटी, पीएनबी के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी गारंटी जारी की, शेयर बाजार में धोखाधड़ी की, नकली हीरों की बिक्री की और विदेशी बैंकों से बिना सिक्योरिटी के लोन भी लिया। इतने सारे आरोप हैं। अब जब ये फरार हुए थे ना, जब इन पर मामला चल रहा था ना, मैं आपको दिखाता हूं, राहुल गांधी ऐसे ही नहीं फंसते दोस्तों, वो तात्कालिक लाभ देखते हैं। वो भी जानते थे कि अगर इसने भ्रष्टाचार किया है, आम लोगों को नुकसान पहुंचा है, भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है, तो ये बचेगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी तात्कालिक लाभ के लिए किस तरीके से सीधे मोदी को घेर लेते हैं, जरा मैं आपको कुछ नमूना दिखाता हूं। ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट है 3 अगस्त 2018 का। देखिए क्या लिखा है, इन टुडेज बिग न्यूज इंडिया गेव मेहुल भाई चौकसी मिस्टर 56 सूट बूट BFF ए क्लीन चीट इन नवंबर 2017 एनेबलिंग हिम टू ऑब्टेन एंटीगुआ सिटीजनशिप। तुरंत मोदी जी पर ले गए। एक आरोप मैं आपको बोलता हूं ना, यहां राहुल गांधी क्या करते हैं, अगर किसी विपक्षी पार्टी की भी सरकार है, कांग्रेस की सरकार हो, उसी के शासन में कहीं पंचायत में भी कोई गलत काम हो जाए तो सीधे वो मोदी जी से जोड़ देते हैं। और इनकी सरकार में कोई बड़ा से बड़ा पाप भी हो जाए ना, तो अपना छोड़ देते हैं। हमने क्या किया, आप देखिए ये ट्वीट, एंटीगुआ में इसने सिटीजनशिप ले ली तो मोदी दोषी है। ये 2018 3 अगस्त का। और आगे बढ़िए, 15 अक्टूबर 2018, ये देखिए, मोदी हैज क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू नीरव मोदी, मेहुल चौकसी एंड अनिल अंबानी। ये भी राहुल गांधी, 15 अक्टूबर। फिर आगे बढ़िए, 22 अक्टूबर, देखिए अरुण जेटली पर आरोप लगा रहे हैं कि अरुण जेटली की बेटी उनके पेरोल पर काम करती थी। चेक नंबर जारी किया है, चेक नंबर दिखाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे गांधी परिवार भी फंसता है। गांधी परिवार तो कुछ नहीं कर पाया ना मेहुल चौकसी का, लेकिन आपको मैं दिखाता हूं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। एक और दिखाता हूं, ये देखिए, 3 दिसंबर 2018, सेंटर हैड एविडेंस बिफोर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी फ्लेड, राहुल गांधी। रोज दोस्तों, रोज मैं तो रिसर्च कर करके थक गया, बहुत सारे तो आपको बाइट सुना दिए शुरू में। और आगे बढ़िए, ये देखिए राहुल गांधी का, ये क्या लिखा है, विपक्ष को ईडी सीबीआई मित्रों को रिहाई, मोडानी मॉडल मतलब पहले लूटो फिर बिन सजा के छूटो। देख रहे हैं, इस पे न्यूज भी काफी छपा था। राहुल गांधी कुछ भी बोले वो छप जाती है चीजें, अखबार वाले देखते थोड़ी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, अरे आरोप क्या लगाया, पहले चेक तो कीजिए उस आरोप में दम भी है या नहीं है। क्या मोदी जी के मित्र हैं, क्या मोदी जी ने भगाने में मदद की? अरे भगाने में तो उस एंडरसन को की, जो भोपाल गैस कांड में कांग्रेस की सरकारों ने उसको भगा दिया। इनको भगाने में मोदी जी मदद नहीं करते, और आप तो कभी जीवन में नहीं ला पाए, ना ला पाएंगे। मोदी जी तो एक एक कल्प्रिट को पकड़ करके भारत के अंदर ला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ना दोस्तों, अभी तो मेहुल चौकसी आ रहे हैं भारत, आएंगे ही। अब तो क्लियर हो गया, अब तो विदेशी अदालत से भी क्लियर हो गया। और जब ये मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में होंगे, तब क्या क्या खुलासे होंगे ये समझिए। भैया ये सारे पाप तो यूपीए सरकार के दौरान किए हैं। जो फोन बैंकिंग, सिर्फ फोन पे ही सैकड़ों हजारों करोड़ बढ़ जाते थे, किसी गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? उसकी वजह है दोस्तों राजीव गांधी फाउंडेशन, कांग्रेस का, जिसमें गांधी परिवार जुड़ा है। आप जानते हैं, मेहुल चौकसी ने जैसे जाकिर नायक राजीव गांधी फाउंडेशन को भीख देता था, वैसे ही
मेहुल चौकसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए डोनेट किए थे। कब? 2014 में। 2014 में 10 लाख रुपए, कितनी बड़ी रकम है आप खुद सोचिए। यह मेहुल चौकसी ने दिया है। आपको मैं पूरा बयान सुनाता हूं, आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। जो राहुल गांधी बोल रहे थे ना, वो दरअसल अपने जिस डाली में बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, उसी डाली में कुल्हाड़ी मार रहे थे। हो सकता है मोदी सरकार अपने समय से करे, लेकिन जितना मेहुल चौकसी का इन्होंने नाम लेकर मोदी जी से जोड़ दिया, सरकार को भी थोड़ी तेजी दिखानी पड़ी कि भैया और 4 अफसर लगे हो, चलो 10 लगा दो, लेके आओ उस आदमी को। मैं आपको संबित पात्रा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरा सा हिस्सा सुनाता हूं, 1-1.5 मिनट का। इसमें बाकायदा चेक नंबर, अमाउंट, डेट सब कुछ बता रहे कि कैसे राजीव गांधी फाउंडेशन को मेहुल चौकसी ने भीख दी थी। अब वो खुलासा हो रहा है, जरा ये बयान सुन लीजिए। चौकसी जो आज एक भगोड़ा है, जो हिंदुस्तान से बाहर भागा हुआ है और एक स्कैम में उसका नाम भी आया हुआ है, किस प्रकार मेहुल चौकसी ने आरजीएफ को पैसा दिया था राजीव गांधी फाउंडेशन को, यह खुलासा नड्डा साहब ने किया था। आज उसके डिटेल्स इंक्लूडिंग चेक नंबर्स हम आपके सामने और हिंदुस्तान के सामने रखने वाले हैं। मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में इन्वॉल्व है, केस चल रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को कई लाख रुपए मेहुल चौकसी के इस फाउंडेशन से मिला है। मेहुल चौकसी के नाम पे एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है गीतांजलि ग्रुप। यह गीतांजलि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंतर्गत एक और कंपनी आती है, उसका नाम है मेसर्स नविराज एस्टेट्स। यह एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यह पेपर बनाती है। और ये जो नविराज एस्टेट है, इन्होंने 29 अगस्त 2014 को राजीव गांधी फाउंडेशन को चेक नंबर 676400 के माध्यम से 10 लाख रुपए डोनेट किए। ये कोई भी वेरीफाई कर सकता है, चेक नंबर भी मैंने आपको बताया है। एक बात तो मैं जानता हूं दोस्तों, इस देश में कोई भी भ्रष्टाचार का मामला हो, अधिकतर की बात कह रहा हूं मैं, आप जोड़ लीजिए, भले आरोप कांग्रेसी लगाएंगे, राहुल गांधी लगाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उसकी तह तक जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं गांधी परिवार भी जुड़ा मिल जाएगा, कोई कांग्रेस से जुड़ा मिल जाएगा। यह बहुत बड़ा कड़वा सत्य है। यह ऐसे ही नहीं है दोस्तों कि कांग्रेस को देश की जनता ने 15 साल से न केवल बाहर कर रखा है, ध्यान रखिए, बल्कि इतिहास की 3 सबसे बड़ी हार का मजा चखाया है। 2014, 2019 और 2024 कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी 3 हार है। ये बोलते हैं ना हम जीत गए, जीते नहीं थे। ये कांग्रेस की तीसरी सबसे बड़ी हार थी, और तीनों ही मोदी के कार्यकाल में। इसकी वजह यह है दोस्तों कि आम जनता भी जानती है, आम लोग समझते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला है ना, ये मोदी जी से चिपका जरूर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल का है भी नहीं। मोदी जी तो हिसाब ले रहे हैं, चुका रहे हैं। जो देश से लूटा है वो देश को पाई पाई का हिसाब दे रहे हैं, दिला रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस तैयारी हो गई है मेहुल चौकसी के वापसी की, इंतजार कीजिए, अभी तो बड़ी सारी कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। और जब मेहुल चौकसी जुबान खोलेगा, तब किस किस के राज उगलेगा, ये तो आप भी जानते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय रखिएगा दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर बिहार को लेकर जो गीत हमने तैयार किया है, पिंड कर दिया है, तुरंत अभी के अभी क्लिक कीजिए, देखिए, बताइए कैसा लगा, वहाँ पर भी कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।